अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका टीचर राशिद सूरी और आज हम 3D की एक क्लास और लेंगे। हमने लास्ट क्लास में एक 3D वर्ड लिखा था और आज हम एक 3D क्यूब जो है वो बनाते हैं। तो पहले हम एक सिंबल बना लेते हैं और सिंबल बना के अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि हमें इस 3D क्यूब के लिए एक सिंबल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंबल हम किसी भी चीज़ को बना सकते हैं। मैं एक इमेज ले लेता हूँ, कोई भी इमेजेस ले लीजिए, प्लेस कर लीजिए यहाँ पर। जैसे एक इमेज हमने इस बच्चे की ली, इसको आप रिड्यूस कर लीजिए छोटा, और इसी तरह हम कोई और इमेज लेते हैं, उस इमेज को भी प्लेस कर लेंगे। जैसे एक इमेज इस बच्चे की ले लेते हैं, ठीक है जी। एक दो इमेजेस और ले लेते हैं हम। जैसे हम एक इमेज ये ले लेते हैं और एक इमेज हम और ले लेते हैं, जैसे हमने ये इमेज ये ली, ठीक है। अब इन इमेजेस को हम बराबर बराबर कर लेते हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो इन इमेजेस को आप एम्बेड कर दीजिएगा, क्योंकि लिंक फाइल से सिंबल आपके पास नहीं बनेगा। आपने इनको एम्बेड कर दिया और इन तमाम इमेज को सिलेक्ट करें और इसको सिंबल में कन्वर्ट कर दें। उठा के आपने रखा, एक सिंबल ये बन गया, एक सिंबल ये बन गया और एक सिंबल आपका ये आ गया। तो मैंने 3 सिंबल इसके जो थे इमेजेस के वो बना लिए हैं। और इसके बाद मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ, और स्क्वायर बनाने के बाद हम इफेक्ट में चलते हैं 3D एक्सट्रूड एंड बेवल। ये मैं इसका एक्सट्रूड डेप्थ ये इसकी बढ़ा लेता हूँ। ये देखिए मैं थोड़ी सी और बढ़ा ली मैंने। इस तरह से मैंने एक क्यूब जो है वो अपना बना लिया है। और इसकी पोजीशन क्या रखेंगे वो भी आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से। और अगर हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें तो आप ऑफ एक्सिस फ्रंट, ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट है, ये हमने बनाया। और अब इनके चारों साइड पर हमें ये इमेजेस को प्लेस करना है। तो हमारे पास मैप आर्ट है, मैप आर्ट पे जाएंगे हम। और पहले हमने एक सिंबल लिया, ये बच्चे की इमेज हमारे पास, देखिए कंप्लीट इमेज हमारे पास आ गई है। इसको अगर हम मिलाना जुलाना चाहते हैं तो हिला जुला लें कि हम इसको सेट किस तरह कर रहे हैं, ठीक है। इसको ओके कीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। फिर मैप पे जाएंगे आप, और यहाँ से आपके पास 6 साइड्स हैं यहाँ पे। तो ये सेकंड साइड पर आए आप, ये देखिए बैक साइड है। अगर बैक साइड में इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो ठीक है, और नहीं करना चाहता तो छोड़ सकते हैं। मैं बैक साइड पर ये इमेज ले लेता हूँ। ये इमेज मेरे पास आ गई है। इसको छोटा बड़ा भी किया जा सकता है। मैं देखें इसको इस तरह से छोटा भी कर सकता हूँ, और मैं इसे इस तरह से बड़ा भी कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट। ये आपके पास ये राइट साइड का है, और मैं राइट साइड के बजाय मैं इसे बॉटम साइड, इस पर हम एक सिंबल ले लेते हैं। एक इमेज हमने ये बॉटम साइड पर ले लिया, देखिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ये राइट साइड आ रहा है। राइट साइड पे मैं इस बच्चे की इमेज ले लेता हूँ। अच्छा, अब ये इमेज जो है आपके पास आड़ी आ रही है, तो आप इसको सीधा कर सकते हैं, यहाँ से रोटेट कर लीजिएगा। मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने इसको रोटेट कर दिया, ये बच्चे की तस्वीर सही आ गई है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूंगा तो ये इसका सर सही आ जाएगा। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अब ये टॉप है, और टॉप पर भी मैं ये इमेज जो है अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको ओके कर दें।
तो ये आपके पास एक क्यूब जो है वो बनकर आ गया है। अब अगर हम इसमें देखना चाहते हैं अपने क्यूब को कि किस तरीके से, अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं इसको, चाहे या आप कोई भी इसमें चेंजेस करना चाहते हैं, इसमें सिंबल्स कोई चेंज करना चाहते हैं, तो फिर हम अपीयरेंस, ये हमारे पास यहाँ मौजूद है, और अपीयरेंस में 3D एक्सट्रूड एंड बेवल ये ऑप्शन है, इसे डबल क्लिक कीजिएगा आप, और यहाँ पर देखिए प्रीव्यू देखिए आपके पास ये आ रहा है। मैं इसको देखिए उठाकर देखता हूँ। मैंने ये बॉटम पर ये चीज़ लगाई थी, ये टॉप पर ये चीज़ लगाई है। अभी जिस तरह से भी आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं उस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और मैं इसको इस तरह भी घुमा सकता हूँ। यहाँ पर मैंने कोई चीज़ अप्लाई नहीं की है, और यहाँ पर मैंने ये दो इमेजेस लिए, और इसको आप ओके कर देंगे। तो ये एक 3D क्यूब जो है आपके पास वो बन गया है इमेजेस के साथ। ये देखिए इसके अंदर थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास इमेज जो है वो सही लगी हुई नहीं है। तो हम इस इमेज को सही कर लेते हैं। डबल क्लिक कीजिएगा आप इसे, और वही हम जाएंगे मैप आर्ट में, और मैप आर्ट में जाकर आप ये प्रीव्यू किया मैप आर्ट, तो सॉरी मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया, ये सिलेक्ट करेंगे पहले आप, और अपीयरेंस ये आप गए मैप आर्ट में आए, और यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन है। तो आप इसे वही मैप आर्ट में जाने के बाद चेक करेंगे भाई कौन सी पोजीशन थी। ये देखिए ये बैक की पोजीशन है, ये साइड की है, ये बॉटम है, ये लेफ्ट है, ये टॉप है। तो ये टॉप में देखिए ये यहाँ से कुछ छूटा जा रहा था, तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए तो मेरे पास ये प्रॉब्लम जो थी वो ख़त्म हो गई है। क्लियर। अच्छा, इसकी तरह हम इसको एक बहुत अच्छे स्टाइल लुक दे सकते हैं। जैसे मैं इसका कुछ शेड दिखाना चाहता हूँ, तो मैं एक ये ओवल ले लेता हूँ, और यहाँ पर एक हम एक कलर फिल कर लेते हैं, ये कलर, और इसको आप ब्लर कर लीजिए। इफेक्ट में गए हम, इफेक्ट में जाने के बाद आप ब्लर, और ब्लर में गॉसियन ब्लर, कितना ब्लर करना है आपने वो आप देख लेंगे यहाँ पर। देखिए मैं इसको ब्लर बढ़ा रहा हूँ, काफ़ी मैंने ब्लर कर दिया है इसको, ओके कीजिए, ठीक है जी। और मैंने ये एक सॉलिड कलर लिया था। अगर मैं इसमें सॉलिड करने के बजाय मैं ग्रेडियंट ले लेता तो वो भी अच्छा लगता, यानी। और इसके पीछे हम एक और बॉक्स रख देते हैं, कलर हम इसका चेंज कर देते हैं। मैं इसमें सॉलिड कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा सा आपके पास जो है क्यूब जो बनकर आ गया। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।